हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी एग्जाम 2025। आज हम लोग फ्रेंड्स एनटीपीसी 2025 में अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फालतू का इधर उधर का बात नहीं और डायरेक्ट शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेंगे और उसके बाद शुरू करते हैं। पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर 3, ए माइनस बी होल रेस्ट टू द पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना फॉर्मूला आप लोग को। और देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके। और भी पहले ये सब बेसिक देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये तो सबको याद ही है। प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखिए 3ab इसके साथ खेलेगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो इसको भी हम लोग बाहर कर लेते तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस के साथ खेलेगा तो प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू की बात कर ले तो हमारे पास है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू की बात कर ले, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात कर लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका देखिए एक और फॉर्मूला, अगर हाफ बाहर कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। एक और देखिए यहीं पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर होगा तब क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक वन टाइम अगर आप लिख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो एनटीपीसी में अलजेब्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और देखिए कुछ और बेसिक, मान लेते हैं हमसे x प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू p दिया हुआ और हमसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। कैसे हुआ, स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे बोथ साइड। देखिए ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा तभी तो टाइम बचेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन वाई एक्स, पी स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस 2। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको याद करना है, ये नहीं कि ये वहां पे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, अगर x माइनस वन वाई एक्स
का वैल्यू कुछ दिया हुआ p, और एक्स स्क्वायर प्लस 1y, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब यही क्यूब के साथ भी पूछ सकता है, एक्स प्लस 1y, एक्स का वैल्यू p, और बोलेगा एक्स क्यूब प्लस 1y एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब माइनस 3p। चौथा, एक्स माइनस 1y, एक्स वैल्यू p गिवन है, और हमसे एक्स क्यूब माइनस 1y एक्स क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब माइनस प्लस 3p। ओके, ये सब याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं ए एक्स है प्लस बी वाई का वैल्यू एम दिया हुआ है। ओके, और एक वैल्यू दिया हुआ है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू एन। अब आपसे अगर ये पूछे कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, ये सब वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो काम आएगा। कुछ बातें हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सारा फॉर्मूला यहीं पे निपटा लेंगे 5 मिनट में। मान लेते हैं x प्लस 1y एक्स का वैल्यू के दिया हुआ, अब आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 1y एक्स बताइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस। अब यहाँ मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1y एक्स के दिया हुआ, तब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि x प्लस 1y एक्स का वैल्यू बताना, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4। एक देखिए ये भी फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ओके, अब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक का बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर ले अगर हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा और बीटा दो रूट होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ये तो क्वाड्रेटिक के साथ हुआ। अगर क्यूबिक के साथ पूछेगा तब, क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लेते हैं हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास है एक्स क्यू प्लस बी बाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये क्या लिखे जा रहे हैं, यहाँ देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और दो का प्रोडक्ट का सम निकालना है, दो के प्रोडक्ट का सम निकालना तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा निकालना है तो माइनस डी बाई ए। ओके, देखिए कुछ और याद आ रहा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो क्या है, एक्स रेस टू द पावर 8 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 बाई रेस टू द पावर 4 और बाई रेस टू द पावर 8, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 बाई रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 बाई रेस टू द पावर 4। इस पे भी डायरेक्ट सवाल आ जाता है, तो ये सब याद रखेंगे। बाकी तो हम लोग जीरोज पुट करके भी बना लेंगे। आइए कुछ हम लोग लीनियर इक्वेशन का बात कर लेते हैं।
लीनियर इक्वेशन का भी इम्पोर्टेंट लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, ए एक्स सॉरी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपसे तीन कंडीशन पूछेगा ये कि जब लाइन पैरेलल होगा तब क्या होगा, यानी वन सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा। मान लेते हैं कि ओनली वन सॉल्यूशन का कंडीशन पूछा, ओनली वन सॉल्यूशन, तो हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे डायरेक्ट? तो हमारे पास ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी वन बाई बी टू, यानी लाइन क्या होगा? इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। ये हमारे पास ए वन एक्स प्लस वी वन बाई और सी वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये तो हुआ ओनली वन का कंडीशन। और मान लेते हैं कि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरेलल। ओके, यानी इसका कंडीशन क्या होगा? ए वन और ए टू बी वन बाई बी टू के तो इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो हमारे पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में बोलता है कि ये दोनों इक्वेशन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो के का वैल्यू बताइए। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। सवाल नंबर पहला बोला यदि समीकरण इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 6x³ दिया हुआ माइनस 11x² प्लस 6x-1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। अभी देखिए इसका पढ़े हम। ये समीशन ए अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का जो वैल्यू है ये एक्चुअली में ये दिया हुआ है। इसका मतलब अल्फा बीटा स्क्वायर वाई प्लस अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर। यहां से आप अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं जब इक्वेशन दिया हुआ है, जब इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है तो अल्फा बीटा निकालना है। क्यूबिक इक्वेशन का अभी पीछे तुरंत देखे थे, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की अगर हम लोग बात कर लें और प्लस गामा की बात कर लें, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू -11, तो माइनस ऑफ -11 और ए का वैल्यू 6, यानी 11/6। और चाहिए हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए, -1 ऑलरेडी और ए, यानी 1/6। वैल्यू पुट कीजिए, 1/6 और 11/6, 11/36। फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलकाटा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण इतना क्यूब के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों के गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का हमसे वैल्यू पूछ रहा। अभी पढ़े अल्फा माइनस डी बाई ए होता है। डी क्या है? डी हमारे पास क्या है? डी हमारे पास है माइनस के। ये तो क्वेश्चन गलत है।
ये तो क्वेश्चन गलत है। अगर मूलों का गुणनफल पूछा है तो के का वैल्यू देना चाहिए ना। ये क्वेश्चन ही गलत है। के का वैल्यू दिया नहीं है तो माइनस डी का वैल्यू तो माइनस के आ जाएगा, और डी का ओहो, ये भी तो के ही है। नो 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 नो, गलत नहीं है, गलत नहीं। इसका भी तो वैल्यू के दिया हुआ है ना, तो के से के कैंसिल, यहाँ से -1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है त्रिघात समीकरण इतना इतना दिया गया है, एक समय के लिए दिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, जो कि होता है क्या, सी/ए। सी का वैल्यू क्या है 4, ए का वैल्यू 1, सी/ए 4 और ए 1, तो ये हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना है, अभी पढ़े हैं सब, उसी का यूज करके हम लोग बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। बोला 6 पेन, पेन को मान लेते हैं एक्स और पेंसिल को मान लेते हैं वाई, 259 रुपीज खर्च किया। एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत जो है 9 रुपये कम हो जाती है। पेन का कीमत 9 रुपया कम कर दिए और एक पेंसिल का कीमत 4 रुपया बढ़ा दिए, तो 19 पेन प्लस 2 पेंसिल का कीमत कितना हो गया, 90 रुपया। तो बोला 13 पेन और 2 पेंसिल का कीमत हमसे पूछ रहा है, यानी 13 पेन और 2 पेंसिल का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर लेंगे। 19x माइनस 19 14 से 2y+8 इक्वल टू 90, 19x प्लस 2y, ये कितना हो जाएगा 106, 106 हो जाएगा, माइनस का 106, अब उधर जाएगा तो प्लस 106 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 196, 196 हो जाएगा। ये हो गया 196। अब 19×5 = 24 और 5 से 3 आ जाएगा, नहीं तो सोल्व ही कर लेते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो सोल्व ही कर लेते हैं। 259, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस खत्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 19×5 = 95, अच्छोदनी 12, 95 और 12 83, ये कितना आ जाएगा 6×5 = 30, और 19×5 = 95 और 3 = 98, अनुदुनी 18, 25 दूनी 50 और 1 51, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो गया 7 6 4, 462, 462 आ रहा है। तो ये तो कैलकुलेटिव हो रहा है। अगर हम यहीं से 19, 6 25 हो जाएगा, 19 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ओहो, ये तो डायरेक्ट आ रहा था। 19 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो 13 तो ऐसे ही आ जाता घटा देते तो। देखिए 6x है प्लस 5y 259 है, और ये 19x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 196। 13x का वैल्यू पूछा है ना, 13x और 2y का वैल्यू पूछा है। 5 पेंसिल है और फिर 2 पेंसिल है, ठीक है। तो ये अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -13x प्लस 3y, और ये माइनस करेंगे तो 3, और ये 15 में से 6 गया 9, यानी 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू आ जाएगा, इस सोल्व करना ही पड़ेगा, ये माथा खराब किया जा रहा है। इसको बिना सॉल्व किए हुए कोई उपाय नहीं लग रहा, बिना सॉल्व किए इसको कोई उपाय नहीं, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमको लगा कि सॉल्व हो जाएगा, बट सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये यहाँ से अगर हम, चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। अगर यहाँ से बात नहीं बन रहा है तो इसको सॉल्व ही करने में ज्यादा फायदा है ना।
उन्हें पचे 95, 95 3 98, ये आ गया कितना? 518, 518 अच्छो पचे 30 इतना 462 आ रहा, 462 196। एक गलती है क्या यहाँ से? अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 106, 106 आ जाएगा। उन्हें नमा एक तरह से ना होता है जी, किसी को बताना तो चाहिए था ना कम से कम। यहीं पे तो गलती हो गया। तब तो कहेंगे गलत कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो उन्हें नमा एक तरह से होगा। और ये कितना हो गया? 2 चौका 8, यानी 19x+2y, 171, 163, 163 में 90 जोड़ेंगे 253। और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया 259। इसको 5 से और इसको 2 से, तो 2 × 5 = 10 तो कट जाएगा। और 1 × 5 = 95, 6 × 2 = 12, 83। ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 1, 25 से 126। और ये हो जाएगा 518। 518 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 747। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 × 27, 9। x का वैल्यू जब 9 आ गया तो 9 पुट कर लेते, तो 9 छकम 54, 5 बाई है 259। 5 बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 54 घटा देंगे तो 205, 5 चौका 41। जब ये आ गया 41 तो 13, 9 और 2 कितना है? 41। फिर नंबर 17 से प्लस 41 दूनी, यानी आ गया 199। ये तो कैलकुलेटिव दे दिया। और इसको क्या कर सकते हैं? कुछ सोच पा रहे हैं क्या? 90 रुपया हो जाता है अगर 13 और 6 करेंगे तो 13 तो आ रहा, लेकिन ये 2y और 5y नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला इतना मूलों के समीकरण का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, -b यानी 7, और a का वैल्यू 1, -7, -7/2 है। a का वैल्यू 1 है तो फिर ये गलत है, -7 होगा। ये कितना हो जाएगा? -7। नेक्स्ट, यदि 3 संख्याओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ 5 और एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल -2 है, संख्या एबीसी का गुणनफल 3 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछ रहा है। तो यहां से तो ये फाइंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को जीरो पुट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं एक तथा एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल का योग, 2 संख्याओं के गुणनफल का योग दिया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन और कोई तरकीब जो शॉर्ट कर दे इसको, और कोई तरकीब जो शॉर्ट कर दे ये हमको ऐसा क्यों लग रहा है? एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल तो सिर्फ ए बी थोड़ी होगा, सिर्फ यहाँ से ए बी नहीं होगा ना, सभी का गुणनफल दिया होगा ना, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -2 दिया हुआ। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो जाएगा क्या?
माइनस इसका तो नहीं चाहिए, तो ये हो गया 3, ए प्लस बी 5, 5 का मल्टीपल, लेकिन 9 उसमें से घटाना भी तो है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना। ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ से 5 दिया हुआ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कितना हो गया 25। हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस ab माइनस bc माइनस सी। अब यहाँ देखिए माइनस का 9, 5, 25, तो माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा, माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, 25 प्लस 3 दूनी 6, 31, 31 पचे 165, 165 प्लस 9, 25 6 31, 31 पचे 155, तो 164 हो गया। और कोई शॉर्टकट, तीनों इक्वेशन जो दे दिया ना, दो देता तो एक को जीरो करके बना देते, लेकिन तीन दिया तो तीनों में निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण इतना और इतना का एक मूल सार्व है, बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मूल सार्व है, यानी कि यहां से अगर हम लोग बात कर ले तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -7 और -7/6, यानी 7/6। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, -20/6। दोनों का सेम बोल रहा, तो यहाँ से सार्व का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा 6। ये कहाँ गलत हो रहा, बोला यदि द्विघात समीकरण इतना है, इतना का मूल क्या है, सार्व है। इतना का मूल क्या है, सार्व है। तो पहले इसका मूल ही फाइंड कर लेते हैं। पहले तो हमको इसका मूल फाइंड करना पड़ेगा ना, इसका पहले मूल फाइंड कर लेते हैं। एक सेकंड, मूल यानी रूट्स। तो रूट्स कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 हो जाएगा। बीस छक्कम 120 हो जाएगा, लेकिन 20 छक्कम 120 कटेगा, 20 छक्कम 120, 120 से 7 लाना है, 120 से 7 लाना है। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b प्लस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 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 प्लस 80, 8 छक्का 48 बटा 2a 12, 7 प्लस माइनस 0, 8 4 12, 529, 23, 23 बटा 12, 30 बटा 12, और एक हो जाएगा माइनस का 16 बटा 12, यानी कि 2 छकम 5 छकम, एक 5 बटा 2 होगा, 5 बटा 2 इस पे पुट कर लीजिए, 5 बटा 2 का स्क्वायर प्लस बी 5 बटा 2 -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉमन रूट है तब, सार्व का मतलब वही है, कॉमन रूट है। तो 6 गुने 25 बटा 4 प्लस 5b/2 -10 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 75 बटा 2 अब माइनस का 10, माइनस का 10, ये -5 भी, ये तो पक्का है कि आंसर माइनस में होगा। 2 से करेंगे तो 20 -55 बटा 2 -5b/2, 2 से 2, बी का वैल्यू आ गया कितना, ये माइनस कहाँ से आया, -11। अगर हम यहाँ से 4 चौका 3 चौका -4/3 रख के देखते हैं, -4/3 आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम इसको भी तो चेक करेंगे ना, -10 इज इक्वल टू 0।
16, 16/9, 16 44, 104, 4 × 16, 16 बरियोतल से 9 माइनस बी 4/3 माइनस 10, नंबर 90, 90 112 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 10 22, 22/9, अभी 4/3, 3 कट गया, 2 से 11, 11/6, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में क्या है? -11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कॉमन द्विघात समीकरण का विविक्तिकार ऋणात्मक, तो जब ऋणात्मक होगा तो उसका तो मान होगा ही नहीं, वास्तविक का तो कोई संभावना ही नहीं है। यानी डी का वैल्यू जो विवेचक है, इसका वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स का तो सवाल ही नहीं है। तो बी नंबर, क्योंकि जैसे डी का वैल्यू 0 बात कर लेंगे तब यहाँ पे रूट्स क्या होगा? रूट्स रियल एंड इक्वल। डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब रूट्स क्या होगा? रियल तो होगा ही होगा, बट अनइक्वल होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो ये डी का वैल्यू निगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये अभी पीछे किए सेम क्वेश्चन है, ये आपका एलडब्ल्यू में। 2 रुपया बढ़ गया, 15 पेन है। ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन सेम ही है, बट उसका क्या किया, डिजिट चेंज कर दिया। 10 नंबर, ये बोला x² + y² का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला ना। तो यहां से अगर हम x² + y² माइनस 10x प्लस, एक तो हम ये कर सकते हैं, y को 0 कर लेंगे, तब सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम ये अगर कर लें, ये -10x हमको दिख रहा है तो 2 इसमें दिख रहा है तो 25 हो जाएगा। ये y², और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 × 13, 2 × 13 दिख रहा है ना, यानी ये 13 का 169 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें तो 169 और 25 194, यानी ये x-5 का स्क्वायर है, और ये y +13 का स्क्वायर का 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू एक 5 और एक y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -13। पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 से 25, और ये y से 169, पहला नंबर ऑप्शन। कुछ करना है नहीं, बस ऑब्जर्वेशन करना है, काम खत्म। अगर 0 पुट करके देखते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं तो y² प्लस 26/196 बराबर 0। 196 को अगर फैक्टर करें तो 2 नामा 2 अठी, 2 से 49, 7 से 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 से 7 करेंगे नहीं बात बनेगा, तो ये ज्यादा अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए a एक विषम धनात्मक है, द्विघात समीकरण इतना के मूल पूर्णांक है, तो a का न्यूनतम मान क्या होगा? a का हमसे न्यूनतम मान पूछा और मूल क्या है? पूर्णांक है। इसका मूल क्या है? पूर्णांक है। जब इसका मूल बोल रहा है कि पूर्णांक यानी इंटीजर है, इसका मूल क्या बोल रहा है? कि इंटीजर है, और बोल रहा है कि इसका न्यूनतम मान हमको निकालना है। न्यूनतम मान ही निकालना है ना। पहले डी निकाल लेते हैं, डी क्या आ रहा है देख लेते हैं। डी यानी डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? क्या लिखे जा रहे हैं यार? b² - 4ac। तो b² क्या है? -a - 1 का स्क्वायर -4a, और c पूरा हो जाएगा 4a + 7। तो ये a - 1 का स्क्वायर -4 और 4a + 7,
यानी ये ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस 16a और माइनस 28, ए स्क्वायर माइनस 18a और ये माइनस 27। अब ये बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये अगर पूर्ण वर्ग होगा तो हम मान लेते हैं कि ये कोई नंबर है जो जिसका ये पूर्ण वर्ग है। ओके, अब इसको फैक्टर कर लेंगे तो 27 है, तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का अगर ए स्क्वायर माइनस 18 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ 29 आ गया, तो 81, यानी 81 प्लस किए हैं तो 81 माइनस करना पड़ेगा, यानी ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस 9 का होल स्क्वायर, और ये जब माइनस करेंगे ना जी तो माइनस 108 पी स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस ये 9 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर क्या आ गया 108, यानी a माइनस 9 और माइनस p और a माइनस 9 अब प्लस p का वैल्यू 108 के इक्वल आ रहा है। बात समझ रहे हैं क्या? अब दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए ना। a माइनस 9 माइनस k का वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, 54 दूनी 108, तो ये मान लेते हैं 2 है, तो 2 है तो, और a माइनस 9 माइनस के प्लस के कितना है 54, हमको चाहिए a का न्यूनतम मान चाहिए, तो इसीलिए तो न्यूनतम 2 गुने 54 कर दिए। ठीक है, अब यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे तो k का वैल्यू तो कट जाएगा, k का वैल्यू तो कट जाएगा ना, ऐड जैसे ही कीजिएगा तो k का वैल्यू खेल खत्म, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा 54 2 56, यानी a माइनस 9 28, यानी a का वैल्यू 37। लेकिन ये जो 37 आ रहा है, ये 37 तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, हमसे तो पूछ रहा न्यूनतम, तो इसको 118 को और क्या ब्रेक कर सकते हैं, 6 गुने 18 भी कर सकते हैं, 6 गुने 18 कर सकते हैं ना, 18 छक्का अठोतल से, तो 18 छक्का जब अठोतल से करेंगे और यहाँ ये 6 हो गया और ये 9 प्लस के 18 हो गया, अरे यार क्या हो गया, तो 18 जोड़ देंगे, 2 a माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 24, a माइनस 9 12, और 12 9 21, 21 तो हमारा ऑप्शन है। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये थोड़ा लंबा तो है लेकिन इसको बनाना तो पड़ेगा ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा a का वैल्यू 21। पहले देखिए हम लोग को करना क्या है, ये बोल रहा है कि इसका मूल जो है पूर्णांक में है, तो पूर्णांक वैल्यू लेना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं क्या, और वहां से फिर हम इस वैल्यू को फाइंड किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस टाइप का क्वेश्चन स्किप भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मान लेते हैं x और y है 247, इसमें से दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि y हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण संगत होगा। दो क्रमागत है ना, क्या हम भी किए जा रहे हैं, तो क्रमागत जब बोल ही दिया है तो एक x होगा तो एक x प्लस 1 होगा, और ये x प्लस 1 हो गया, ये कितना है 247 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247 बराबर लीजिए, किसमें है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, बात खत्म। नेक्स्ट, यदि समीकरण इतना इतना के दोनों मूल सार्व हैं तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी मूल कॉमन है, मूल इसका कॉमन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से इसका मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x+2 और x+1 का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 आ गया, -2 और -1 आ गया, और ये बोल ही रहा है कि दोनों का मूल क्या है, दोनों का मूल कॉमन। दोनों का मूल जब कॉमन बोल दिया है और पूछ रहा कौन सा विकल्प सही नहीं, कौन सा विकल्प सही नहीं, तो निकाल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत। जब सही नहीं पूछ रहा है, ए का मूल हम निकाल नहीं, यहां से अगर हम लोग बात कर लें, यहां से अगर बात कर लें, ये हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो ये कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ अगर पुट कर देंगे a का वैल्यू -2, दोनों का मूल कॉमन है, दोनों का मूल कॉमन है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है +2 जो है ये के मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कुछ तो मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा ना। यानी यहां से अगर a का वैल्यू हम कंपेयर करके निकाले तो क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 3k आ जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। अब सारा वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सा सत्य नहीं है। तो मान लेते हैं हम k का वैल्यू, k पुट करते हैं, k पुट कर देंगे तो ये 4k, और ये 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 10, पहला ही नहीं है तो खेल खत्म। पहला ही नहीं है तो फिर बाकी आगे क्या करना, -2, -4, -4, -8, -8। चलिए नेक्स्ट, ये बोला इसका मूल ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। x² +2a+3x दिया हुआ प्लस a² +3a इज इक्वल टू 0। हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, सीधा 4 फॉर्मूला लगा देंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2a+3 प्लस माइनस रूट अंडर 2a+3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू a² + 3a, बाई क्या हो जाएगा 2, -2a+3 प्लस माइनस, अब इसको देखिए एक ही बार में काम तमाम कर देते, 4a² +9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12a माइनस का 4a², अब माइनस का 12a, माइनस, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, नीचे में 2, माइनस का 2a+3 प्लस माइनस 3 2, अब यहां से दो रूट, -2a -3 प्लस 3/2, और -2a और -3 और -3/2, 3 3 कट गया, एक तो -a होगा, यहां से क्या आ जाएगा, 3 3 6, तो -a -3, ऑप्शन नंबर डी। फैक्टर करने के चक्कर में ऐसे ही रह जाए। तीनों संख्याओं x y z का योगफल दिया हुआ, x + y + z दिया हुआ 12, उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ, वर्गों का योगफल दिया 20, तो x³ + y³ + z³ -3xyz, z को हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, z को 0, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए, तो हमारे पास तो 2 ये खत्म, ये खत्म, यानी हमसे x³ + y³ का पूछ रहा है, तो क्या जाएगा, यहाँ से और कुछ सोच सोच पा रहे हैं क्या, 2 दूनी 4, नहीं, चलिए, तो यहाँ से x + y का वैल्यू हमको मिल गया 12 दिया हुआ, और x² + y² का वैल्यू 20 दिया हुआ, x³ + y³ का फॉर्मूला देखिए, एक यहाँ से आप डायरेक्ट x³ + y³ का फॉर्मूला की बात कर लेंगे ना, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y
और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। 12 हो जाएगा, 12 12 144, 12 12 144 हो जाएगा ना। और यहाँ से हमको वो निकालना पड़ेगा इनटू, तो ये कितना हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 144, यानी कि 144। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 20 दिया हुआ, तो 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 2xy, तो xy का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 124/2, 2 से करेंगे तो 62। 62 से अगर हम लोग माइनस करेंगे, 62 से हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 8, ज्यादा नहीं आ रहा है। उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ, वर्गों का योगफल 20 दिया हुआ था। यहाँ से जेड को 0 किए, खेल खत्म। यहाँ से जेड को 0 किए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12 ये दिया हुआ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 12 हो गया। 12 का मल्टीपल है कौन, 12 चौ 48, लेकिन 2 में 12 का मल्टीपल है, 2 में 12 का मल्टीपल है। और हमारा उत्तर गलत क्यों आ रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं हमारा उत्तर गलत क्यों आ रहा है। मान लेते हैं कि वो बेसिक फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ गया कितना 12, और ये आ जाएगा 20, और ये आ गया 62, तो ये 12 और ये आ जाएगा कितना 42। अब 42 से करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में तो आएगा यूनिट 4, आ गया 80 नंबर। जेड को हम लोग 0 कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो कैसे पॉसिबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद इतना और इतना को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान आ जाता है। ये 9th क्लास का थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, यानी x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए दोनों में, वो रिमाइंडर आपको दे देगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का 2 माइनस 4, रिमाइंडर सेम आ रहा है, ये रिमाइंडर ही दे रहा, 2 का क्यूब माइनस 7 2 प्लस ए, ये क्या आ जाएगा 8a प्लस 2 दूनी 4 16, 6 माइनस 4 8 माइनस 14 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 7a, और ये हो जाएगा माइनस का 6, 7 तो आएगा, 7 एक ही में, 7 एक ही में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे सोल्व भी नहीं करना, ऐसा सोल्व कर लेते हैं। -6, 16 6 22, अब 22 में से 4 गया, 22 में से 4 गया 18, तो ये आ जाएगा -18, -24/7, यहीं पे आ गया था। ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है आप किसी से जब डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड पूरा कब होगा, जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो x माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि शेषफल आ रहा है, शेषफल आ रहा है तो फिर सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इतना x है, इतना y है, 0.36 दिया हुआ x का वैल्यू और 0.64 दिया हुआ y का वैल्यू। तो x 12 0.36 का वैल्यू है z, और y 4 है, तो 0.64 इंटू 4 हो जाएगा। बेस सेम है, 0.36 जेड, 0.62 इंटू 4 64, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 64 और 36, 4 नंबर 36, 9 सत्ते 63, 7 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, 21 में आ जाते। इसका मूल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ये दिया हुआ प्लस 90, हम यहाँ से x माइनस 2 का वैल्यू t पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, t पुट कर लेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, -10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी का वैल्यू 9 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो टी का वैल्यू -1 इज इक्वल टू, यानी टी का वैल्यू 9 और टी का वैल्यू 1। टी का वैल्यू था क्या, एक्स का, यानी 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/9, यानी एक्स का वैल्यू +(-1/3) है। किसी में डी में ही है। एक ही ऑप्शन मिल गया तो दूसरा सॉल्व क्या करना है, लेकिन दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 1 1/x स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू +-1 आ गया हमारे पास। बस यहाँ पे अब ये नहीं सोचना है कि 4 तो पढ़े ही नहीं है तो कैसे होगा, कुछ मान लेंगे। जैसे हम यहाँ पे टी मान लिए, उसके बाद इसको सॉल्व किए, इजी वे में हो गया। इसमें भी ओनली 37% ही बच्चे सही जवाब दिए, यानी 38% के अप्रॉक्स। 20 जून 2025 शिफ्ट 2 का कुछ सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, मान लेते हैं माता की आयु का वर्तमान का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, क्या दिक्कत है। हम उसकी पुत्री का ही आयु मान लेते हैं, क्या है, एक्स। ठीक है, तो मदर का एज क्या हो जाएगा। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है, और पुत्री के आयु का 5 गुना, 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, ठीक है। और बोला पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से माता की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी 3x+4 हो गया माता की आयु। 3 और 3x+4 और 5x+36, 9x, 4×3 = 12, ये 5 इधर आ जाएगा, 4x 12 तो 24, x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो बोला माता और उस तो 6×3 = 18, 4 22, 22 माता आ गई 22, बच्ची आ गई 6, 16 का अंतर है, डी नंबर। ये दिया हुआ हमसे, अच्छा ए का वैल्यू यहाँ a² + b² का वैल्यू दिया हुआ है, a × b दिया हुआ, यहाँ बी से बड़ा है ए का वैल्यू, तो a - b और a+b पूछ रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 144 है, हिट एंड ट्रायल, कुछ 6 चौका 24, 4 चौका 16, 26 नहीं, 8 तिया 24, 64 नहीं। तो आइए डायरेक्ट इसको हम ये तो लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, 144 यहां से जो हो जाएगा 144 + 2 × 24, 144 + 48, 2 14 4 18, 192, 192 आ गया a + b, 192 का रूट करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा, 192, 2 9 18, 2 6 2 से 6 से 16, 6 दूनी 12, 12 × 16, a + b का स्क्वायर, यानी a + b यहाँ से जो रूट में आ जाएगा 12 × 16, 4 बाहर, 4 तिया 2 बाहर, √3, 8 √3 a + b का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से a - b भी निकालना ही पड़ेगा, तो a² + b² - 2ab, 144 - 48 कितना आ जाएगा, 96, 16 छकम 96, a - b यानी 4√6, 4√6 और 8√3, खेल खत्म, √2 × √3, √3 × 2, √3 से 3 खत्म, ये क्या लिख दिए हैं, 2 है, 2 2 2 2 2 2 2 से कट गया तो 1/√2, ये निकालना ही पड़ेगा। और इसमें शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, जब 2 वैल्यू दिया हुआ है, सोच भी नहीं पाएंगे इस रूट में वैल्यू आ रहा तो
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना दोनों के मूल अन्य समीकरण इतना के मूल है, ये तो पीछे ही की, दोनों का मूल सेम है, यहाँ से मूल निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना का वास्तविक मूल्य समान होगा? वास्तविक मूल्य समान यानी डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4a और c 0। बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4 × 4 × 16, यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस माइनस 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण के मूल का योग और गुणनफल इतना दिया हुआ तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन लिखने का हमको ये याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 4 माइनस 3√2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। कहाँ पे है ये -28? ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें कौन सा तुर्रम खां है? 38 नंबर। ये बोला x प्लस 1/x दिया हुआ 33, हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ से इसको अगर लिखना चाहें तो ये 1/x का वैल्यू 33 है, इसको जब लिखिएगा तो ये 1 प्लस x² का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 33 का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ से x² प्लस 1/x², अभी पढ़े 33 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा? 33 99 99 9 8 10 1089 माइनस 2। ये गलत लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए क्या? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखिए ये होना क्या चाहिए ना, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से तभी तो 1087 आएगा। x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछना चाहिए, ये गलत प्रिंट हो गया, ये यहाँ से अलग होगा, ये यहाँ से अलग होगा, तब इसका वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना के मूल ज्ञात कीजिए। बाप रे बाप, तो ठीक है, 3x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सीधा 4 हम लोग जानते ही हैं, माइनस बी होता, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b² 49 माइनस 4 इंटू 3/6, 7 प्लस माइनस रूट अंडर 4 12, 12 में से 49 जाएगा 37/6, कहाँ पे? इस 6, ऑप्शन नंबर सी। खेल खत्म। नेक्स्ट बोला अल्फा बीटा इतना इतना के मूल है, तो 3 अल्फा और 3 बीटा के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा तो नहीं, इसका रूट तो निकाल लेंगे ना, x² माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? -6x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से -6 और x 5 हो जाएगा ना। ना 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 ना, इसको जब ब्रेक करेंगे, ये -5 है, ये माइनस यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे सीधा 4 लगा दे क्या? रूट अंडर 36 माइनस माइनस, अब 4 4 5 20 56। ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा तब बात बनेगा, क्योंकि ये जब प्लस होगा ना तो x² माइनस 6x 0। अब यहाँ से x² माइनस 6x
सॉरी -5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये x माइनस 5 और x माइनस 1 और x का वैल्यू 5 और 1 आ जाएगा। अब 3 अल्फा बोल रहा है तो 15 हो जाएगा, 3 बीटा तो 3 बोल रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 15 3 18, 18x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 45 बराबर 0। तब जाके ऑप्शन नंबर आएगा। लेकिन ये तो गलत किया है, ये तो गलत ही क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी बहुत सारा सवाल गलती पूछता है। नेक्स्ट, अल्फा, ये तो पीछे अभी ही बनाए थे, अल्फा और बीटा दोनों निकालें, ये आपका एलडब्ल्यू का, एलडब्ल्यू में बना के पक्का बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए पीछे ये सॉल्व किए थे, फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये रेस्ट टू द पावर 4 है ना, इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आता है, बहुपद है। तो इसका पी एक्स 0, अगर जीरो फाइंड कर रहे हैं, बुनियादी रहा द्विघात पदों का गुणनफल, अच्छा गुणनफल ही निकालना है ना, तो उतना भी नहीं सोचना है। यहीं पे अगर हम इसको टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 22, यहाँ से क्या आ जाएगा, 22 को अगर हम फैक्टर करेंगे तब तो नहीं आएगा, 22 को फैक्टर करेंगे तब तो ये बुखार ला देगा, 22 11 दूनी 22 नहीं होगा। पी एक्स इसका 0 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सीधा 4 लगाइए, -10 प्लस माइनस 100 प्लस 100 माइनस 22 चौका 88 बटा 2, क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आ गया -10 प्लस माइनस 12, 4 तिया 12, 2 रूट 3 बटा 2, -5 प्लस माइनस √3। ये टी का वैल्यू है। तो टी का वैल्यू एक बार तो आ जाएगा -5 माइनस √3, टी का वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस √3। टी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर -5 प्लस प्लस साइड चेंज करेंगे 0, और एक हो जाएगा क्या, टी प्लस 5 माइनस √3। ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर -5 प्लस √3 और एक्स स्क्वायर -5 प्लस √3, खेल खत्म। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का p और m का योगफल 12 दिया, पी क्यू प्लस एम क्यू दिया हुआ 360, तो p और m पूछ रहा है। तो ये अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे कि p प्लस m और p प्लस m का स्क्वायर -3pm हो जाएगा। 360 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 12 12 144 -3pm, 12 से 30, 30 से 144 -3pm, 3pm का मतलब क्या हो जाएगा, 114, pm कितना आ जाएगा, 38 दिया 114। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला से बाहर तो कभी जाएगा ही नहीं रेलवे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना इतना क्यूब और इतना क्यूब का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, अभी यहाँ पे पढ़े हैं, और वो क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये 0 अपान 4 9 1 10 1 आ जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 इंटू पॉइंट और पॉइंटों में 46, तो 1 माइनस करना है, नीचे 2 0, नीचे 2 0, छो चौका 24, 24 अतिया 72, यूनिट डिजिट 8, दो में है यूनिट डिजिट 8, सोल्व करना ही पड़ेगा।
तो कितना हो जाएगा, 54 तिया 5 तिया 15 x 16, 6 दूनी 12, 16 छकम 96, 1 97, 4 दूनी 8, 16 चौ 64, 2 5 9 4 13 14 7.7452 आ गया। यानी ये यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 48 और ये 25। खेल खत्म। यूनिट डिजिट दो दो में सेम था इसीलिए नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता डायरेक्ट। नेक्स्ट बोला है कि x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/y है। और y z के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी व्युत्क्रमानुपाती है। k और y हो जाएगा, यहाँ से भी अगर हम k y z हो जाएगा। बोला है तो दोनों को अगर रिलेट कर लें, k का वैल्यू y z हो जाएगा तो x का वैल्यू z हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3। गलत क्यों आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है? यहाँ से x का वैल्यू बोल रहा है 1/16 है, तो z का वैल्यू इतना है। दोनों व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है तब तो नहीं आ रहा। तब तो यहाँ से k का वैल्यू yz पुट करेंगे तो x का वैल्यू z आ रहा है, तो z 3 है तो y भी 3 होगा। ये यहाँ से अगर समानुपाती होता तब बात बन सकता था, तब बात बन सकता था। यहाँ से बात तो बन नहीं रहा, यहाँ से बात बन नहीं रहा। चलिए इसको देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला a प्लस बी दिया हुआ ए स्क्वायर इतना, ए और बी का गुणनफल पूछ रहा है। तो जब a माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ तो हम लोग पढ़े a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। ये कितना दिया हुआ, 268। 24 दिया हुआ, 24 का स्क्वायर 576। 4ab 4ab 803 4 सत्ते 77। खेल खत्म। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट इतना दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसका ये तो हमको दिख रहा है कि 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो इसका क्यूब कर लेंगे। और 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 125 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 5 चौका 20 दिया 60 एक्स वाई, और ये आ जाएगा कितना 12 1728। 12 छक्कम 72, 720 आ गया, 720 आ गया। और एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ, 1728 माइनस 120 1440 328 288। ओहो, यहाँ 1728 माइनस 1440 8 8 288। फॉर्मूला याद है, काम खत्म। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो झुनझुना बजाइएगा। ये तो पीछे हम लोग किए हैं, ये आप लोग के लिए LW। नेक्स्ट ए की आयु का 5 गुना, ये भी पीछे हम लोग किए हैं, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके वीडियो लंबा नहीं करना। वीडियो जितना शॉर्ट हो और जितना जल्दी आप लोग से बन पाए वो ज्यादा बेटर। ये देखिए, हाँ ये सरल करना। 2x माइनस 5y का स्क्वायर दिया हुआ, 5x प्लस 2y का स्क्वायर दिया हुआ, और ये 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y 61%। ये हलवा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर और 25 29 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो दूनी 4 4 जुटेगा तो 34 आ जाएगा। 34 किस में, इसमें नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें नहीं है। पहला 33 गलत कहाँ रहा है, दो दूनी 4 अपा पचे 25 25 4 29 दो दूनी 4 33 होगा। 33 किस में है, इसमें 34 है, खेल खत्म, इसमें खेल खत्म, इसमें माइनस है। ऑप्शन नंबर डी, आगे सोल्व भी नहीं करना।
नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और बराबर कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ये होता है 0, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4ac। 4ac, बी का वैल्यू दिया हुआ -8 का स्क्वायर, 4a 2 और k का वैल्यू, अठी अठी 64, 4 दूनी 8, 8 से 8, के का वैल्यू 8 आ गया, अठी अठी 64 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 59। खेल खत्म। कंडीशन याद होना चाहिए, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। डी का वैल्यू देखिए, जैसे डी मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब यहां से पूछेगा, मान लेते हैं रूट्स क्या है? रियल और इक्वल, रियल और डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, और डी का वैल्यू सेम होगा। डी का वैल्यू सेम यहाँ पे होगा जब डी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो रूट्स क्या होगा? रूट्स रियल एंड इक्वल। डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रियल तो होगा ही होगा, बट डिफरेंट होगा। 0 से छोटा है तब ये तो इसका बात ही नहीं करना, इमेजिनरी। चलिए नेक्स्ट, ये इतना 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 को सरल करना, इतना इतना दिया हुआ हमको, ये ना जाने की क्यों दिख रहा है कि ये 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्यूब है। इसका क्यूब आप करके देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस आ गया, खेल खत्म। ज्यादा कुछ करना है इसको तो डायरेक्ट कर देना है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर दिया हुआ 83, एक्स क्यू माइनस 1y एक्स क्यू पूछ रहा है व्हाट। एक्स ये दिया हुआ -2 कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1y एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 81, यानी एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू आ गया 9। क्यूब पूछ रहा है, पीछे अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जो वैल्यू है उसका क्यूब -3 इंटू ए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 नमा 81, 729 प्लस 9 27, 756। खेल खत्म। ये सब डायरेक्ट करना है, ये लिखना भी नहीं है मन में, -2, 81 -2, सॉरी 83 -2, 9, 81 81 यानी 9 का 9 नंबर 729, 729 में 27 जोड़ देंगे, खेल खत्म। नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 2 प्लस √3 है, हमसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू, दोनों का अब देखिए, इसका 1y एक्स फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा? 1y 2 प्लस √3, रेशनलाइज कर दीजिए, 2 माइनस √3 हमको दिख गया था, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 1, जब डिफरेंस 1 आएगा स्क्वायर करने के बाद, खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस। प्लस का पूछ रहा है, प्लस करेंगे -√3 -4 हो गया, स्क्वायर निकालेंगे, 16 -2 14, खेल खत्म। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू दिया हुआ, वाई का वैल्यू दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 144 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई। अब आप लोग इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, नहीं करना है। ये 4x प्लस 3y का क्यूब है, 4 4 5 20, ये कितना हो जाएगा? 3y 15, 5 का क्यूब 125। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, 86 नंबर, ये तो और हलवा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2/11 है और 11/2 है, तो 16 12 28 तो हो जाएगा ऐसे ही, 16 12 28 हो गया, इनटू ये, इसको डिवाइड में अगर ले जाएंगे, इसको यहाँ से देखिए 2/11 बेस सेम करना है,
तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना। 11/2 को रहने दीजिए यहीं पे, इसको ले आइए डिवाइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 9m+2। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 28 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9m+7। 7 से कितना आ जाएगा, 21। 21/9। 16, 12, 28, ठीक है। और ये 2/11 है, 2/11 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 7 हो जाएगा। 7 हो गया, +7। और ये इधर जाएगा तो 21 और 7 28, 7 21 और 3 3, ठीक है। तो गलत है ऑप्शन दिया हुआ यार, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। 9m+9 है, 12 और 16 28 हो गया। ये नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर माइनस हो जाएगा, -2 7, ये सही है। 21/9 होगा इसका, ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, ये x-1/x दिया हुआ 3, x4 का वैल्यू पूछ रहा। पहले यहाँ से स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 9 2 11, देन स्क्वायर 4 + 4 121 - 2 119। ये सब बेसिक पीछे पढ़े हुए हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं x-1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, x-1/x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, x² + 1/x² -2, 3 3 9, x² + 1/x², 2 उधर जाएगा तो 11। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो x4 + 1/x4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 और 121, 121 - 2 119। इतना ये नहीं करना है, यहीं पे करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट, रमेश और महेश की आयु का योगफल इतना है, रमेश की आयु इतना वर्ष है, तो महेश की आयु बताइए। रमेश और महेश 2x² - 3x² y+y² + 3x²। यहाँ से रमेश का आयु दिया होगा तो महेश का आयु क्या हो जाएगा, रमेश का आयु माइनस कर देंगे। ये तो हलवा है, इसीलिए तो 71% बच्चा बना लिया। माइनस सबके साथ खेल जाएगा, 3x² y - y² - 3x, ये कितना हो जाएगा, x² सब में x², -3 -3 -6 x² y बाई निपट गया, खेल खत्म। और ये आ गया ऑप्शन नंबर ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, बोला उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करते हुए इतना का, अच्छा 10.1 का क्यू पूछ रहा है। 10.1 यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 101/10, 3 जीरो तो आएगा ही, 3 जीरो सब में, यानी 101 का क्यूब और 1000। 101 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 का क्यूब, 100 + 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 1/1000, हजार, तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो, दूध 4, 6 जीरो +1 प्लस 3a², 3 पर 4 जीरो प्लस 300, कितना हो गया, 30,300 और 0 0 3 4 5 6 1, 103, 103 है, 0300, 2 जीरो कट गया, 130.3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 104, x प्लस ये √5 दिया हुआ है, x4 + 1/x4 का वैल्यू पूछ रहा है। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर से स्क्वायर कर लेंगे 9, x4 + 1/x4 9 और 2 7,
खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अल्फा बीटा इसका मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 9/1, 9 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 8, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, एक ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, x-1/x4 दिया हुआ हमसे, x³ - 1/x³ पूछ रहा। अभी तो पढ़े हैं कि जो वैल्यू दिया उसका क्यूब कर लेना, तो 64 प्लस 4 12, 12 64 76, डी नंबर। x प्लस वाई दिया हो, x इंटू वाई दिया हुआ, x इंटू वाई 16 है, x प्लस वाई दिया हुआ 10। हीट एंड ट्रायल कर लें, हीट एंड ट्रायल कर लेंगे तो 2 8 16, 2 प्लस 8, 2 प्लस, ये तो इजी वैल्यू दे दिया, 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10, 2 का 4 और 8 का 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 8 64, 512, 512 8 40 96, 2 9 1 10, और ये कितना आ जाएगा 1 और 4, बात खत्म। ये तो डायरेक्ट ही आ रहा था ना वैल्यू से। नेक्स्ट, x प्लस 1y इतना दिया हुआ, x प्लस 1y, x देखिए ऐसा टाइप का भर भर के सवाल पूछे, और ये पूछ रहा कुछ करना है। 15 का क्यूब 31 25 माइनस 3 गुने 15 45 माइनस कर देना, 15 15 225, 15 25 पचे 25 से 5 दूनी 10 2 12, 25 और 2 3 4 7 है, ये गलत है क्या, 25, 5 दूनी 10 2 12, 25 2 5 7 4 3, गलत लिख देंगे, क्या हो जाएगा 34 75 माइनस 45, 34 30 आ क्यों नहीं रहा, 33 30, वहां पे गलती हो गया, ये 2 हो गया, तो 5 7 4 3, और फिर 15 या 45 माइनस करना, तो 34 30 आ रहा, 15 15 225, और 225 से पचे 25, अब भाई पचे होतल से, तो 112 न होगा यार, 33 75 न होता है। हम भी ना जाने की क्या करने जा रहे हैं। 33 75 माइनस 45, 33 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये भी सेम है, 4 चौका 16 चौका 64, 64 में से 12 घटा देंगे 52, खेल खत्म। इसको तो डायरेक्ट ही क्या लिखने का जरूरत है, अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो याद ही हो गया। 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 तिया 12, 12 64 52, खेल खत्म। 84% बच्चा तो बना ही लिया। ये इसको बोल रहा सरल करने के लिए, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे a दिखा, यहाँ पे b दिखा, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 1, और ये 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 के साथ भी खेलेगा, तो माइनस 1, 2 और 1 3 प्लस 4 है, ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 2 और 1 x, और ये प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये हो जाएगा कितना 10 प्लस 8, है जी, ऑप्शन नंबर ए ही है, 4 10 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, x का कौन सा धनात्मक मान x का वैल्यू 147 इज इक्वल टू 48/x संतुष्ट करेगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू 48 इंटू 147, अब इसको धड़ाधड़ मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, 16 48, 21 21 सत्ते 7 7 दूनी 14, तो ये इसका क्या माना जाएगा, 21 तिया 63,
7 तिया, इसको भी और ब्रेक कर सकते हैं। 16 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7, एक्स का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर 16 गुने 3 गुने 3 और 7 गुने 7, 4 गुने 3 गुने 7, 4 तिया 12 सते 84। ऐसे भी 7 आ रहा था तो 7 का एक ही मल्टीपल ही। नेक्स्ट, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 है। 24 जुड़ जाएगा तो 2 5 2 7 1 8 और ये 2 3 सत्ते 3 नमा 27, 3 चौका 12 94। ये सब कौन सा सवाल, ये सब तो हलवा वाला सवाल। ये बोला इसको विस्तार करने के लिए। हम अभी पढ़े a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए, सतते 49, 6 छक्का 36, 4 चौका 16, ठीक है। 42 दूनी 84, ठीक है। 6 चौका 24 दूनी 48, ठीक है। 7 28 दूनी 56, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये तो हलवा है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना बनेगा। नेक्स्ट, इसको बोला मल्टीप्लाई करने के लिए 691 और 709, 700 माइनस 9 और 700 प्लस 9, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 700 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 49 माइनस 81, लास्ट में 19 आएगा। लास्ट में 19 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे कुछ करना है। चलिए, खेल खत्म। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन के बीच था। आप लोग अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कितना सॉल्व कर रहे हैं। अब एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और फॉर्मूला तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। बिना फॉर्मूला का बात ही नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग यही दोनों क्या है, रीजनिंग क्या है, मैथ और रीजनिंग ही स्कोरिंग मार्क्स है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।